तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम टेबल प्रॉपर्टीज़ को अपने सीएसएस के अंदर बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह अपनी टेबल को एक डेकोरेटिव फॉर्म दे सकते हैं, यानी कि एक ऐसी स्टाइलिंग जो हमारे टेबल में कलर वगैरह फिल करके या फिर एक वेबसाइट में एक प्रेजेंटेशनल टेबल बन सके। ठीक है, तो इस टेबल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, और हम किस तरह से किस टैग के अंदर, यानी कि टेबल के बहुत सारे टैग्स होते हैं, तो उन किस टैग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर है, और बॉर्डर अप्लाई कैसे करेंगे, बॉर्डर को कोलैप्स कैसे करेंगे, यानी कि डबल बॉर्डर होते थे जैसे भी हमारे पास अभी, तो यहाँ पे डबल से सिंगल बॉर्डर कैसे करना है, सिंगल से डबल बॉर्डर कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग कैसे दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे हाइट और वेट एडजस्टमेंट है, यानी कि हम किस तरह से टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आता है यहाँ पे आता है पैडिंग, देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे वर्टिकल अलाइन, यानी कि टेक्स्ट को वर्टिकली में हमें कैसे सेंटर या फिर मिडल में करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कैप्शन को कैसे दे सकते हैं, यानी कि हमारे जो टेबल है उसका क्या नाम है। ठीक है, उसको कैसे हम पोजीशन दे सकते हैं, और एम्प्टी सेल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, अगर हमारी कोई सेल एम्प्टी है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। और टेबल लेआउट है, तो टेबल को हम फिक्स करना चाहते हैं या फिर ऑटो रखना चाहते हैं, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या है अपने बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको क्या है टेबल बनानी तो आती है, अब उसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है, तो वी एस यहाँ पे ओपन करके फाइल बना लेते हैं, टेबल डॉट एस टी एम ई। फिर यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट बना लिया, देन उसके बाद हम इंटरनल सी एस एस का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। टेबल के अंदर भी एक छोटा सा डेमो डेटा रख लेते हैं, जैसे कि हम पहले टी आर है, देन उसके बाद टी एच हेडिंग, और यहाँ पे इस और यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे देते हैं। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे नेम, देन यहाँ पे एक यहाँ पे कुछ रख लेते हैं जैसे कि रोल नंबर, और यहाँ पे मार्क्स रख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, मार्क्स को नीचे रख देते हैं, और यहाँ पे जैसे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश और मैथ। ठीक है, और साइंस। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास सब्जेक्ट और ये हेडिंग दे दी हमने। फिर एक टी आर जो है सेकंड वाला, उसको हम डेटा रखेंगे टी डी, यानी कि हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हम इसमें सीरियल नंबर में 1 रखेंगे। यहाँ पे नेम सोनू रख देते हैं। फिर यहाँ पे रोल नंबर है इसका 001। देन उसके बाद हिंदी मार्क्स आए इसके 87। देन यहाँ पे इंग्लिश में 86। फिर यहाँ पे मैथ में 75, और साइंस में हम 58 रख लेते हैं, या फिर 85 रख लेते हैं, और टोटल मार्क्स उसका, तो यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं इसका, तो हटा ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब टोटल करना नहीं, टोटल करते फिरेंगे क्या हमें इसको, तो यहाँ पे रख देते हैं, हटा देते हैं। एक डेटा हो गया, हम ऐसे ही इसी को कॉपी कर लेते हैं सेकंड में। 1 की जगह हम रखेंगे 2, देन सोनू की जगह मोनू रख देते हैं, और इसके जो रोल नंबर है यहाँ पे 2, देन उसके बाद मार्क्स, फिर यहाँ पे 78, यहाँ पे 88, यहाँ पे 70, दूसरा रिकॉर्ड। देन यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, दूसरे के तीसरा, यहाँ रख लेते हैं करण,
और यहाँ पे थर्ड 66, 85, 74 और ये 76। 3 रिकॉर्ड कलो रन करके देखते से। तो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें CSS पे चलते हैं। अब सबसे पहले CSS में हम टेबल को हैंडल करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, एक टेबल को हाइट और विड्थ देना है और बॉर्डर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेबल एक तरह का एलिमेंट है, तो हम डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। विड्थ यहाँ पे रख लेते हैं हम कुछ 400 पिक्सल, तो कुछ इस तरह से आ जाएगी, 400 से 450। ओके, देन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन है इसका, जो सेंटर में रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें क्या है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर को कितना पिक्सल, 1 पिक्सल देना चाहते हैं। ठीक है, 1 पिक्सल के बाद आपको सॉलिड और बॉर्डर का नाम देना पड़ेगा, डबल सॉलिड। ओके, तो 2 बार दे दी क्या, डबल डबल और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिया। तो देखिए, अभी तो बहुत ही कम है, मतलब विड्थ इसकी कम है। 10 दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये डबल में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, डबल की जगह सॉलिड ही रखते हैं इसको, सॉलिड। ठीक है, और इसके अंदर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली देखिए TR है, तो TR कॉमा में TH और कॉमा में TD, यानी कि सभी में मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो मैं इसी को क्या है, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी करके देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसको बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर दो। बैकग्राउंड कलर में आप कुछ और सेट कर दो, जैसे चलो मैं ये वाला रखते हैं, हाँ ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे कलर कलर हम यहाँ रखेंगे वाइट। ओके, कलर हम हेडिंग का अलग रखेंगे, तो इसमें से कलर हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इनमें थोड़ा पैडिंग है, वो पैडिंग यानी कि अंदर की जो स्पेसिंग है वो बढ़ा देते हैं। तो जो पैडिंग है, तो TR TH और TD, तो मैं अगर TD में करूँ सिर्फ, या फिर TH में कर लेते हैं 12, सभी में कर लेते हैं। तो देखिए सभी में जो है ये पैडिंग आ गया। ठीक है, अगर आप एक स्पेसिफिक में चाहते हो तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पे जाओगे, TD, ओनली TD में चाहिए तो क्या लगाओगे यहाँ पे, पैडिंग पैडिंग 12 पिक्सल यहाँ पे। तो देखिए सिर्फ जो TD है उसी में है। ठीक है, देन उसके बाद अगर TD में जो कलर है वो चाहिए, ठीक है, कलर कलर हम यहाँ रखेंगे वाइट। ठीक है, तो ये वाइट कलर आ गया। इसमें गोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट रख दो, फॉन्ट वेट 600 देखते हैं। ओके, और फॉन्ट साइज भी रख देते हैं इसका, फॉन्ट साइज मैक्सिमम हम रख देते हैं 20। तो ठीक है, वेट हटा देते हैं क्योंकि अब सही नहीं लग रहा है ये। ओके, देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो TH है, TH को हम हैंडल कर लेते हैं। इसका जो कलर है वो रखेंगे हम, कोई सा वो रखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कलर कलर हम यहाँ पे रख देते हैं, जैसे रेड करके देखते हैं ठीक लग रहा है या नहीं। नहीं, ब्लू तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे वाइट ही करना पड़ेगा। तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डार्क, तो ये भी सही नहीं है, चलो ये करके देखते हैं। ओके, ये सही बेटर लग रहा है थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे जो TH है, इसमें जो पैडिंग है वो ऐड कर दो आप, पैडिंग 12 पिक्सल अलग से। ओके, और थोड़ा सी जो विड्थ है उसकी वो बढ़ा दो, विड्थ है आप 500 कर दो।
अभी भी थोड़ा वैसे लग रहा है, 5 600। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो इस टेबल को सेंटर में करना है आपको, तो टेबल के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मार्जिन है, मार्जिन पता ही है आपको, 0 पिक्सल टॉप से, और ऑटो लगा को दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। ठीक है। देन अगर टॉप से करना है तो यहाँ पे टॉप से आप कर दो 120। ठीक है, 120। तो ये आ गया। अगर आप इसकी हाइट करना चाहते हो तो हाइट यहाँ पे लिख दो, और हाइट कम से कम आप कर दो 300। चेक करते हैं एक बार, 300 पिक्सल। ओके, ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब 300 हो गया, ठीक है, तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर क्या है, ब्लैक है, तो बॉर्डर को हम कर देते हैं, जो वाइट है वो कर देते हैं। ओके, बाहर वाला। ओके, गलत कर दिया हमने, ये वाला करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाइट बॉर्डर आ गया। बट एक आप देख रहे होगे यहाँ पे डबल डबल बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल पे जाना है, और कोलैप्स लगाना है यहाँ पे, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स लगाना है, और यहाँ पे सेपरेट नहीं करना है आपको, कोलैप्स करना है, ताकि जो दोनों एक ही में मर्ज हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलैप्स होता है कि दोनों एक साथ ही, कोलैप्स का मतलब होता है टकराना वैसे तो, यानी कि जुड़ जाएंगे एक साथ ही, तो दोनों ही एक में ही क्या हो गए, वो मर्ज हो गए। ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, सेपरेट करते हो, तो सबका एक सेपरेट बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप क्या है, सेपरेट बॉर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोलैप्स ही कर देता हूँ, कोलैप्स। तो ये आपका बॉर्डर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो गया। ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, ये बॉर्डर हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग से टीडी वगैरह में वहाँ पे रखा हुआ है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि हम टी आर टी डी वगैरह के अंदर हम कुछ किस तरह से ये टेबल और बॉर्डर वगैरह सेट करते हैं। एक बार अब इसका जो कैप्शन है वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो कैप्शन, कैप्शन हम रख देते हैं स्टूडेंट मार्कशीट। ठीक है, स्टूडेंट मार्कशीट, और देखिए यहाँ पे आ गया, इसको इसके अंदर रखते हैं, तो देखिए इसके साथ ही आ गए। ठीक है, यानी कि टेबल के अंदर ही हम क्या रखेंगे, कैप्शन को रखेंगे। देन यहाँ पे हमें क्या है, टॉप पे ही रख देते हैं इसको, टेबल से पहले यहाँ पे रखेंगे कैप्शन। तो कैप्शन भी एक तरह का क्या है, एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट से ही आपको हैंडल करना है। तो एलिमेंट जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको लगाना है, फॉन्ट साइज। तो आप जैसे यहाँ पे स्मॉल, लार्ज, मीडियम, लार्ज है तो लार्ज आके देख लो, तो लार्ज कुछ इस टाइप का होगा। और यहाँ पे डबल एक्सेल कर दो, लार्ज कर दो, तो ये कुछ इस तरह से डबल एक्सेल में जो लार्ज होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे जो कलर है वो सेट कर देते हैं, कलर, कलर हम यहाँ पे रखते हैं, ब्लू रख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, ओके ठीक नहीं लग रहा, टील करके देखते हैं। तो यहाँ पे टील थोड़ा सा, चलो ठीक है, या फिर इसको मैं RGB वाला ही दे देता हूँ, RGB, ये वाला कलर जो नीचे हमने दिया था। ठीक है, ओके। और इसमें जो मार्जिन बॉटम है, इसको मार्जिन बॉटम कर देते हैं 10 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन बॉटम कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, इसमें फॉन्ट जो वेट है, फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं इसका 900। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे हम कैप्शन को और वगैरह और इसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग जो है उसको भी थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं। हेडिंग है, और हेडिंग फॉन्ट साइज है हेडिंग की। ओके, हेडिंग नीचे ये रहा, तो हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा देते हैं, 30 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है, ओके ज़्यादा हो गया, 20। तो ये देखिए 20 बेटर लग रहा है। क्या हम इसकी विड्थ और बढ़ा दें तो और ठीक लगेगा, 6 से 700 कर लेते हैं, 750, थोड़ा और सही रहेगा। हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो ठीक है, बेटर है। अब हम यहाँ पे
इसको हटा देते हैं, कमेंट हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब होता है एक तरह का नॉर्मली, यहाँ पे हम और लगा सकते हैं कि हम होवर भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे देखिए होवर कैसे लगाना है आपको। वैसे तो होवर का मतलब होता है यानी कि हम जैसे ही जैसे ही हम माउस से पॉइंट करेंगे किसी चीज़ को, चाहे हेडिंग हो चाहे टीडी हो, तो ये वो जो क्या करेगा, पॉइंट हो जाएगा, यानी कि होवर कर देगा उसमें, या तो कलर दे देगा बैकग्राउंड में, या तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम टी एच लगाएंगे, टी एच के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे होवर, ठीक है। ये यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही हम होवर लगाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम यहाँ पे ग्रे कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लाइट लाइट ग्रे, ठीक है, इस तरह से। और जो कलर होगा, क्योंकि ये हेडिंग है, फिर वो कलर कौन सा है इसमें, वाइट है तो दिखेगा नहीं, तो इसमें जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम करेंगे तो देखते हैं, ये देखिए, ये जो होवर में है क्या है, डायरेक्टली ये जो होवर आ गया, ठीक है, इस तरह से। अगर पूरी लाइन में चाहिए, यानी कि एक एक लाइन में, यानी कि ये एक नॉर्मल एक सेल के अंदर ना हो, पूरी लाइन में हो, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, टी आर के अंदर, ठीक है, टी आर। तो देखिए यहाँ पे सारे जो टी आर हैं उसमें ये कलर आ गया है, ठीक है। बट कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, देखते हैं टी आर में कलर जो ब्लैक है वो आ नहीं रहा, देखते हैं अगर ब्लैक आ रहा है, नहीं, टी आर है, और टी आर में हमने यहाँ पे दे रखा है कुछ, इसको हटा के देखते हैं। ओके, तो टी आर में हम देख लेते हैं टी आर में क्या है, कलर वगैरह है क्या, टी डी। ओके, ये अलग से है टी आर के अंदर। अगर देखो कलर देखो तो यहाँ पे वाइट दिख रहा है यहाँ पे सब में, ठीक है। तो टी डी के अंदर तो यहाँ पे क्या है, वाइट दिखेगा। और टी एच में भी हमने क्या कर रखा है, जो कलर है उसको वाइट कर रखा है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ये जो कलर है टी डी या फिर उसमें नहीं आएगा, टी एच के अंदर आएगा, ठीक है। टी एच में आएगा या तो टी डी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये पूरी रॉ है तो होती है, ठीक है। अगर रॉ में आप लगाओगे तो रॉ के अंदर टी एच भी है, ठीक है, और टी डी भी है। तो टी एच में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है आपकी वो अलग आएगी, और अगर टी आर को हैंडल करोगे तो यहाँ पे सारे जो टी आर हैं वो हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हैंडल होगी। तो यहाँ पे जो टी एच के अंदर जो मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया वो अलग रहेगा, और जो कलर लगाया वो अलग रहेगा, ठीक है, इसलिए वो नहीं आ रहा। अगर हम इसमें कलर चेंज कर दें तो वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर है उसको हटा देते हैं, क्योंकि ये दिखेगा नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो ये कलर है वो ब्लैक देखिए आ गया, और ये जो बैकग्राउंड है वो नहीं आएगा, बस ये याद रखना। ओके, आ रहा है ना वैसे तो, क्योंकि हमने किस में लगाया, उसमें टी एच के अंदर लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे टी डी के अंदर भी लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अब टी डी हमारे पास देखिए कितने सारे हैं, यानी कि टी आर के अंदर टी डी, यहाँ पे टी डी कई सारे हैं, ठीक है। तो एक टीडी तो नहीं होगा यहाँ पे, एक टीडी हम करके भी क्या करेंगे, क्योंकि अगर एक टीडी के अंदर लगाएंगे तो सिर्फ एक सेल ही हमारा हैंडल होगा, ठीक है। तो टी आर ही कर सकते हैं वैसे तो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी। जैसे हमने क्या, बॉर्डर देख लिया, बॉर्डर कोलैप्स कर लिया, और यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर स्पेसिंग, तो देखते हैं बॉर्डर स्पेसिंग, स्पेस देख लेते हैं, यानी कि हम इसके अंदर टेबल के अंदर बॉर्डर स्पेसिंग, तो यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग, स्पेसिंग हम दे देते हैं यहाँ पे 15 पिक्सल, सेव करके। तो यहाँ देख, पहले से ही हमने क्या लगा रखा है, आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, स्पेसिंग है बॉर्डर कोलैप्स। ओके, कोलैप्स को हटा के एक बार देखते हैं, यहाँ पे सेपरेट करके देखते हैं, सेपरेट, ठीक है। तो देखिए ये स्पेसिंग आ गया, उसके अंदर स्पेसिंग आ गया, ठीक है। जितना अगर हम यहाँ पे करें तो 20 करें तो यहाँ पे देखिए वो बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे जो स्पेस है टेबल के अंदर, यानी सेल और टेबल के बीच जो स्पेसिंग होगा, वो गैप जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम टेबल के अंदर वो लगाते थे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, तो वो सेल स्पेसिंग का काम यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, और जो सेपरेट है तो उसको कर देता हूँ कोलैप्स, कोलैप्स हो गया है।
तो अब क्या है, हाइट और वेट आपने देख लिया, पैडिंग देख लिया। टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन अब मैं जैसे लगाया था मैंने, जो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट और राइट कर सकते हो आप, और सेंटर कर सकते हो। अगर आपको एक टीडी है तो टीडी का जो डाटा है आपको लेफ्ट में करना है, टीएच का डाटा राइट में करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट में आ गया। ठीक है। और अगर टी एच का चाहिए आपको, तो यहाँ पे टी, इसको हटा के मैं ऊपर ले आता हूँ, टी एच को लेफ्ट में। तो ये दोनों को भी आप कर सकते हो लेफ्ट में, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में आ गया डेटा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको करना चाहते हो, तो इसको के लिए अलग से हम क्या है लगाएंगे। ठीक है। इसको राइट में कर देते हैं, राइट। तो ये देखिए जो राइट में है वो आ गया। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम क्या है टेक्स्ट अलाइन को है वो हैंडल कर सकते हैं, बट सेंटर में रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर में ही इसको रख देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारा ही ठीक आ गया। फिर यहाँ पे आता है, मान लो कि मेरा कोई सेल है, वो पहले तो एक बार मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, अभी वर्टिकल अलाइन कर लेते हैं, बट कैप्शन हो गया एम्प्टी सेल है। जो एम्प्टी सेल है, ओके, पहले यही कवर कर लेते हैं। जो वर्टिकल अलाइन है, वो वर्टिकल अलाइन को कैसे ठीक करना है। तो वर्टिकल अलाइन हम क्या करेंगे, टीएच के अंदर कर लेते हैं, स्पेसिंग अगर है हमारे पास तो टीडी के अंदर चलो लगा लेते हैं हम। तो वर्टिकल अलाइन टीडी, वर्टिकल अलाइन हम मान लो बॉटम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे जो एलिमेंट है वो बॉटम में आ चुके हैं। ठीक है। अगर आपको मिडल में करने हैं तो ये सारे क्या होंगे, मिडल में आ जाएंगे, जितने भी हमारे टीडी थे। अगर बेस लाइन करोगे तो बेस लाइन होता है आपका जो, देखो 20 से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। तो वो बेस लाइन होता है। और यहाँ पे बॉटम है तो बॉटम कर सकते हो, नीचे आ जाएगा। टॉप है तो यहाँ पे आप टॉप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से टॉप में आ जाएगा। ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है, जो हम करते थे क्या, एम्प्टी वाला। ठीक है। एम्प्टी में मान लो मैंने ये जो सेल है वो इसको हटा दिया, और इसका जो, इसके जो हिंदी के कौन से मार्क्स नहीं है हमारे पास, ये जो मैथ साइंस के हैं, साइंस के मार्क्स नहीं है इसके, और इसके जो है वो नहीं है। मान लो इंग्लिश या फिर कौन सा था, थर्ड कॉलम, फोर्थ, 1 2 3 4, हिंदी, हिंदी के मार्क्स नहीं। तो मैं कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पे ये खाली हो गया। ठीक है। यानी कि जो सेल है वो अभी एम्प्टी है। अगर एम्प्टी सेल को आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये अदर कलर है या फिर अदर, इसको शो करवाना है या फिर हाइड कराना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर ये लगाना है तो यहाँ पे सेपरेट होना चाहिए, यानी कि जो बॉर्डर है वो सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि आप तभी देख पाओगे इसको हाइड और शो जब इसके पास सेपरेट बॉर्डर होगा। ठीक है। अब देखो अगर मैं सेपरेट हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, जो एम्प्टी है, एम्प्टी सेल्स, उसको हाइड कर दो। यानी कि अभी देखो ये शो हो रहा है, इसका जो बॉर्डर है वो शो हो रहा है, इसका भी बॉर्डर शो हो रहा है। जैसे ही हटाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो हाइड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये जो कॉलम है, यानी कि जो सेल है वो हट गए। अगर आपको शो करवाना है तो यहाँ पे शो रख सकते हो आप। ठीक है। और यहाँ पे शो तो हो गया और हाइड भी हो गया। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं आप करूँ, देन उसके बाद टेबल में, और हम एक कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है यहाँ पे देख लेते हैं, हम एम्प्टी सेल टेबल लेआउट, यानी कि हमारे पास क्या है, ऑटो और फिक्स है। टेबल का लेआउट कैसे रखना है, कंटेंट के बेस पे रखना है या फिर विड्थ के बेस पे रखना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेबल जो लेआउट है। तो लेआउट में हमारे पास दो है। ठीक है। एक फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड रह हो जाएगी। ओके। मान लो कि मैं कुछ कंटेंट को वैसे रख देता हूँ, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से आ रहा है। और मैं यहाँ पे क्या है, अब जो वैल्यू है इसको कर देता हूँ फिक्स की जगह ऑटो। तो देखो इसने ऑटो एडजस्ट कर लिया कॉलम्स को। ठीक है। यानी कि जितने भी सेल्स हैं हमारे क्या है, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो उसका जो सेल है वो बड़ा कर दिया उसने। अगर रोल नंबर है, रोल नंबर का जो सेल है वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो उसको ज़्यादा कर देंगे। मोनू, और यहाँ पे हम दे देते कुछ और नाम, कुमार।
मोनू कुमार देखते हैं नाम। तो नाम तो एडजस्ट हो रहा है क्योंकि इसमें वो है। नाम की जगह पे हम कुछ और रख सकते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारे। यानी कि जितने भी जो कॉलम है, जितनी हमारे अगर वो लेंथ होगी उनकी ज़्यादा, तो वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। बट अगर मैं फिक्स करूँ तो फिक्स में वो क्या है, टेक्स्ट जो है वो नीचे दे देगा उसका। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम क्या है, इस टेबल को डेकोरेशन फॉर्मेट में, यानी कि हम अपने टेबल को फिक्स है या फिर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ आई होंगी, जितने भी विड्थ है, पैडिंग है, टेक्स्ट अलाइन है, वर्टिकल अलाइन है, और एम्प्टी सेल है, लेआउट है, और बॉर्डर है। ठीक है। तो ये था टेबल डेक और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम क्या है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में और भी न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।